ओम नमः शिवाय। आज हम आपको भूत की साधना बताएंगे, जो कि ये भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। हमें मत बोलना बाद में कि गुरुजी जे हो चुका है वो हो चुका है। जे आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, आप कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि मैं इसको हैंडल कर सकता हूं, तो ही साधना को कीजिए, वरना मत कीजिए। हमारा उद्देश्य है कि आपको बताना, हम आपको बता रहे हैं तांत्रिक क्रिया, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कीजिए, हम आपको ये नहीं कहते कि आप कीजिए ही कीजिए। अब मैं तो कहता हूँ सोच समझ कर कीजिए। अगर आप हैंडल कर सकते हैं इस शक्ति को तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पीछे आपका गुरु बहुत अच्छा है, बहुत ताकतवर है, तो ही इस साधना को कीजिए, वरना मत कीजिए। ये साधना भी बहुत आसान है। इस साधना को आप 11 दिन करेंगे, वो भी अंडे के साथ। अंडा कोई भी हो सकता है, देसी अंडा भी हो सकता है, फार्मी अंडा भी हो सकता है, वाइट अंडा मतलब के वो वाइट अंडा भी हो सकता है। दोनों से कोई भी अंडा ले सकते हैं, होना अंडा ही चाहिए। लेकिन अगर आपने एक दिन अगर वाइट अंडा ले लिया है तो वाइट अंडा लेकर ही जाएंगे। अगर आपने देसी अंडा लिया है तो देसी अंडा ही लेकर जाएंगे। अंडे को बदलेंगे नहीं, एक ही कलर का अंडा लेकर जाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं साधना की तरफ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप एक शमशान घाट का चुनाव करेंगे, शमशान घाट का, जहाँ पे मुर्दे जलाते हैं। देखिए, ये साधना जब कोई मर जाता है, जिन किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उनको जलाने जाते हैं। तो जब उनको जला दिया है, उसको एक दिन बाद जाएंगे, वहाँ पे शमशान घाट को नमस्कार करेंगे। उसके बाद ही शमशान घाट में प्रवेश करेंगे। डायरेक्ट प्रवेश मत करना। अगर आप साधना के लिए जा रहे हैं तो आपने उनको नमस्कार करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये साधना है। ये साधना आप रात को करेंगे, 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच, उनके बाद मत करना, ठीक है। जो हमने आपको बताया है, अगर आप वही करेंगे तो जो साधना 100% सिद्ध होगी। इनसे आप कोई भी काम ले सकते हैं, अच्छे कार्य भी ले सकते हैं, गलत कार्य भी ले सकते हैं। ज़्यादा गलत कार्य लेंगे तो वो आपके ऊपर है। बटुक भैरव जी का कोई भी मंत्र आपने 21 बार जाप करना है अपने घर में ही। बटुक भैरव जी की नाम की आप एक ज्योत जलाएंगे, उनकी फ़ोटो के आगे आप मीठा प्रसाद लेकर जाएंगे अपने घर में ही। तो उसके बाद आपने बटुक भैरव जी की पूजा करनी है। पूजा कर कर उसके बाद आपने उनको बोलना है कि मैं इस साधना के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। उसके बाद आपने आज्ञा जब ले ली, उनके बाद आप रात्रि को शमशान घाट में जाएंगे। 4 अंडे होने चाहिए आपके पास। रोज़ की रोज़ आपने 4 अंडे लेने हैं। जहाँ पे मुर्दे को जलाते हैं वहाँ पे अंडों को छोड़कर आ जाना है और कुछ नहीं करना। 5 मिनट आपने वहीं पे रुकना है, ठीक है। आपके पास कोई सुरक्षा मंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये साधना कभी नहीं सिद्ध होगी। अगर आप डरते नहीं हैं तो ही साधना कीजिए। अगर आपके अंदर डर है, भय है, तो आप मत कीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। उसके बाद हमें मत बोलना। 11 दिन प्रतिदिन आपने अंडों को लेकर जाना है और वहाँ पे छोड़कर 5 मिनट आप उसी शक्ति का आवाहन करेंगे जिस शक्ति को आपने सिद्ध करना है। साधना आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब किसी की मृत्यु होती है। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका आपको नाम मालूम होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि इस आदमी का ये नाम है। तो जब आप 5 मिनट रुक के वहाँ पे रुकेंगे 5 मिनट, तो उनका आवाहन करेंगे। कितनी बार करेंगे? 11 बार। 11 दिन ही साधना करेंगे, 11 बार ही उनका आवाहन करना है। क्या बोलना है? अगर उनका नाम हम ऐसे ही ले लेते हैं, अगर उनका नाम अजय पाल है तो आपने क्या बोलना है? अजय पाल मैं आपका आवाहन करता हूँ, अजय पाल मैं आपका आवाहन करता हूँ, अजय पाल मैं आपका आवाहन करता हूँ। 11 बार आपने ऐसे ही बोलना है। अपने मन में भी मन में मत बोलना। हाँ, मुझे याद आया, मन में मत बोलना,
बाहर आवाज़ आनी चाहिए, कब्रिस्तान में आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा किसी भी शक्ति को अपने अंदर में मत रखना। जिस भी शक्ति का आवाहन करेंगे बाहर करेंगे, मुंह से आवाज़ आनी चाहिए, अंदर मन में मत करना। अगर मन में रखेंगे तो मन में रखा जाता है देवी और देवता को, ठीक है। अगर आप ऐसी शक्तियों को अगर आप अपने मन में रखें तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप पागल भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी शक्ति का मन में मत आवाहन करना, ठीक है। आपने बाहर बोलकर उनका आवाहन करना है। और जब भी आप 4 अंडे रखने लगेंगे उस जगह पे जहाँ पे मुर्दे को जलाते हैं, तो 3 बार आपने बटुक भैरव जी का वही मंत्र आपने याद करना है, वही मंत्र बोलना है जो आपने घर में बोला है। तो मंत्र आप कोई भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे मंत्र पड़े हैं। होना बटुक भैरव जी का मंत्र होना चाहिए, क्रोध भैरव जी का भी हो सकता है, किलकार भैरव जी का हो सकता है। भैरव का मंत्र लेना है, भैरव कोई भी हो सकता है, मंत्र भैरव जी का ही होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस मंत्र को ले लीजिए, जो मंत्र बहुत ही आसान है। आप छोटे से छोटा मंत्र भी ले सकते हैं, बड़े से बड़ा मंत्र भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मंत्र बोलकर आपने 4 अंडे रखने हैं। उनके बाद 11 बार आपने उसी आदमी का आवाहन करना है जिसकी मृत्यु हुई है। 5 बार 5 मिनट आपने आवाहन किया वहाँ पे रुक के, उसके बाद आप वापस अपने घर में आएंगे। तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, जे भूल मत कर लेना, सीधा अपने घर में आएंगे। घर में घुसने से पहले आप अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप नहा नहीं सकते, हाथ मुंह धोकर अपने घर में प्रवेश कीजिए, सीधे मत प्रवेश कर लेना। अब नियम की बात करते हैं। नियम क्या क्या है? इस शक्ति को नियम कोई नहीं लागू होता। आप मीट, मछली, अंडा, शराब सब कुछ खा सकते हैं। कोई भी अगर नशा करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये काले इल्म की शक्ति है, ठीक है। इसमें आप कोई कुछ भी खा सकते हैं, इसमें कोई भी परहेज नहीं है। जिस भी देवी और देवता को अगर आप मानते हैं, उन्हीं देवी देवता को याद करिए, उनका एक बार मंत्र बोलकर उसके बाद ही बटुक भैरव जी का मंत्र बोलिए, उनके बाद आप साधना की तरफ बढ़िए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। बटुक भैरव जी आपकी स्वयं सुरक्षा करते हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। तो बटुक भैरव जी है जो, वो आपकी परीक्षा भी लेंगे कि आप डरते हैं या नहीं डरते। अगर आप डरेंगे तो आप इस साधना में सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो हमने आपके लिए बहुत आसान साधना बताई है, आगे भी लेकर आते रहेंगे। हमने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो, तो अभी कीजिए। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।